हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हिंदी ग्रामर के मोस्ट क्वेश्चंस को लेकर आया दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, साथ ही दोस्तों अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, नयन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों नयन में जो संधि है दोस्तों वह अयादी संधि है। दोस्तों कौन सी? अयादी संधि है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आपको बताऊं दोस्तों अयादी संधि की पहचान आप कैसे पढ़ेंगे? तो दोस्तों अयादी संधि की जो पहचान है दोस्तों, शब्दों के बीच में क्या, शब्दों के बीच में या और वा मिले। आपको क्या, शब्दों के बीच में जो या और वा मिले तो वहां पर अयादी संधि होगी। कैसे दोस्तों? जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, पवन, शयन, शयन हो गया, गायक हो गया, पावन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सब अयादी संधि की पहचान है दोस्तों। यानी आप ध्यान रखेंगे अगर शब्दों के बीच में या और बा मिल जाए, आपको क्या, या और बा मिल जाए दोस्तों, तो वहां पर अयादी संधि होगी। दुनष्टकार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि आएगी। दोस्तों कौन सी आएगी? विसर्ग संधि आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परस्पर में कौन सी संधि है? दोस्तों परस्पर जो शब्द है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी दोस्तों? ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रीस में कौन सी संधि है? दोस्तों ग्रीस में जो है दीर्घ संधि आएगी। दोस्तों कौन सी आएगी? दीर्घ संधि आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों दीर्घ संधि क्या पहचान होती है? दोस्तों शब्दों के बीच में बड़ा आ, क्या, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ू ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ू ऊ, यानी जो दीर्घ शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी अगर मात्रा मिल जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। जैसे गिरीश हो गया दोस्तों एक नाम, एक होता है देवानंद, भानुदय, धर्माधर, बदुपकार, मुनिंदर, यानी जहां पे दोस्तों ये बीच में मिडिल में जो ना, मिडिल में अगर आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ू की मात्रा मिल जाए दोस्तों, तो वहां में हमेशा दीर्घ संधि ही होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परिच्छेद में कौन सी संधि है? दोस्तों परिच्छेद में जो है व्यंजन संधि है। दोस्तों कौन सी? ऑप्शन ए, परिच्छेद में दोस्तों व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भानुदय में कौन सी संधि है? दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ू ऊ की मात्रा मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ू ऊ की मात्रा मिल रही, भानुदय में जो दोस्तों बड़ू ऊ की मात्रा है ना, ये दोस्तों हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद होगा। जो अनुष्ठान शब्द है इसका सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? तो उसका जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह हो जाएगा अनु प्लस स्थान, यानी अनुष्ठान, जी नहीं अनुष्ठान, जी हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाला दोस्तों, अनुप्लस्थान जो है अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों वृद्धि संधि का जो उदाहरण होते हैं दोस्तों वह शब्दों के बीच में आपको क्या, औ की औ और ए की मात्रा मिलेगी। क्या? औ ए की मात्रा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो औ की ए की मात्रा, एक एक में क्या दोस्तों? ए की मात्रा है। ए की मात्रा कितनी? दो होती है ऐसे। जलोद ये औ की मात्रा हो गई, औ की मात्रा हो। ठीक है, अभ्यागत दोस्तों यह नहीं होगा। ठीक है, नहीं वाला पूछोगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या औ की और ए की मात्राएं मिलती हैं। ठीक है, तो एक एक जलोद और महासौद में जो है एक मात्रा है, लेकिन ए में नहीं है दोस्तों। ठीक है, साध उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह साधु प्लस आचरण। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, साधु प्लस आचरण जो है सही संधि विच्छेद होगा साधु आचरण का दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? किसमें जो है वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि नहीं है दोस्तों। तो वृद्धि संधि मैंने अभी आपको क्या बताया, वृद्धि संधि में औ की मात्रा और ए की मात्रा होनी चाहिए। क्या? औ की और ए की मात्रा होनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा? वृद्धि संधि होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों स्वैच्छिक,
स्वैच्छिक में दोस्तों दो मात्रा मिल रही है, काय की एक ही मात्रा है। जलौक, जलौक में दोस्तों काय की औ की मात्रा है। वसुधैव में एक ही मात्रा है, लेकिन महो ऊर्जा में दोस्तों महा प्लस ऊर्जा में दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों महा प्लस ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? ये गुण संधि होगी। ऑप्शन बी वाले में क्या गुण संधि, हमें वृद्धि संधि नहीं वाला बताना है, तो महाऊर्जा में कौन सी गुण संधि है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुण संधि, बाकी सब में क्या वृद्धि संधि है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यानी कौन सा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो है पहला वाला लोम हर्षक, ऑप्शन ए, लोम हर्षक में ही दोस्तों कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंधविश्वास में समास है, तो दोस्तों अंधविश्वास में जो कर्मधारय समास आएगा दोस्तों, क्या आएगा? कर्मधारय समास आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 72 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिस पद में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जो जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा गया है। क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास हो जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास आता है? दोस्तों राज्यसभा शब्द में तत्पुरुष समास आता है। कौन सा ऑप्शन है? तत्पुरुष समास आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा सामाजिक पद नहीं है? कौन सा सामाजिक पद नहीं है? तो दोस्तों जो शारीरिक शब्द है हमारा सामाजिक पद नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या होगा? मतलब जो यथाशक्ति शब्द है, ये जो शब्द है दोस्तों, इसका शब्द विग्रह क्या होगा, पद विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का अर्थ होता है दोस्तों शक्ति के अनुसार। यहाँ क्या? ऑप्शन ए शक्ति के अनुसार। शक्ति से बढ़ चढ़कर जी नहीं, शक्ति से बाहर नहीं, शक्ति के भीत नहीं, शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति, यानी स्वयं की यथाशक्ति के अनुसार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किसमें दोस्तों तत्पुरुष समास नहीं है? तो दोस्तों जो हमारा ये जो राम लक्ष्मण है दोस्तों, क्या राम लक्ष्मण, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन बी वाले में जो है तत्पुरुष समास। दोस्तों ये जो राम लक्ष्मण शब्द है दोस्तों, क्या राम लक्ष्मण, इसमें दोस्तों बीच में योजक चिन्ह है दोस्तों। कौन सा? ये जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह होता है, और जिसमें योजक चिन्ह होगा दोस्तों वहां पे द्वंद्व समास आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वहां पर द्वंद्व समास आएगा। और बाकी जो राजपुरुष, कालिदास और कर्मवीर, ये दोस्तों तत्पुरुष समास के उदाहरण। बाकी राम लक्ष्मण ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह आ जाएगा तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता में योजक चिन्ह माता और पिता बोलेंगे, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य दोस्तों, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों समास के जो है हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन डी 6 भेद होते हैं। कौन से दोस्तों? एक होता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। दूसरा होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तीसरा होता है तत्पुरुष समास। चौथा होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। पांचवा होता है हमारा अव्ययी भाव समास, और छठा होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मतलब किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास क्या है? महादेव जी नहीं, इसमें भी नहीं। पंचवटी इसमें भी नहीं। ग्रंथ रत्न इसमें भी नहीं। ग्रहगत, जी हाँ, ऑप्शन डी वाले में हमारा तत्पुरुष समास है। नासिक में कौन सा समास है? सॉरी नास्तिक में दोस्तों, क्या नास्तिक में, नास्तिक शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों नास्तिक में जो है तत्पुरुष समास आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास आएगा। किस शब्द में कर्मधारय समास है? किस शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास की क्या विशेषता है दोस्तों? जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। तो दोस्तों रणवीर जी नहीं, रणवीर दुष्चरित्र, यानी जिसका चरित्र दोष हो, ये एक अलग विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा भाई हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला ही हमें मिल गया है, तो ऑप्शन बी वाला हम राइट आंसर लगा देंगे। अंधकूप में कौन सा समास है? दोस्तों अंधकूप में भी हमारा दोस्तों कर्मधारय समास आएगा दोस्तों। कौन सा? कर्मधारय समास है। अंधकूप
अंधकूप एक अलग विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात ऑप्शन सी। नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि दोस्तों, नवनिधि में दोस्तों हमारा द्विगु समास आएगा दोस्तों। कौन सा? द्विगु समास आएगा, यानी जिसमें दोस्तों संख्या प्रधानता यानी संख्या बता रहा हो तो वहां पे हमारा द्विगु समास ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों चक्रवाणी शब्द में जो बहुव्रीहि समास आएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है दोस्तों जिसमें में या पर का अर्थ हो दोस्तों। क्या? में या पर का हो दोस्तों। अब अधिकरण दोस्तों कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसमें दोस्तों? अश्वारोही यानी अश्व में रोही दोस्तों। तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। याबा जीवनी, क्या? याब जीवनी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें हमारा अव्ययी भाव समास जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों संसार सागर, ये तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास में चला गया। काय में? द्वंद्व समास में है। दहलता जी नहीं। जग बीती, जी हाँ यही ऑप्शन सी। जग बीती जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ तो दोस्तों धड़ाधड़ क्या है दोस्तों? आप जिसमें दोस्तों उपसर्ग वाला शब्द हो। क्या दोस्तों? उपसर्ग। यहाँ पे धड़ा क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग वाला अव्ययी भाव समास के अंतर्गत काय के अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। अव्ययी समास का क्या होता है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होगा? अव्ययी भाव कहलाते। जैसे आजीवन, प्रतिदिन, यथास्थान, यानी जो उपसर्ग पहले दिया हो तो वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक, यानी समास विग्रह कौन सा सही? चरण कमल यानी चरण जो कमल हो। क्या? चरण जो कमल। ऑप्शन ए वाला चरण जो कमल। तो चरण कमल का ये समास विग्रह है। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? मतलब किसमें हमारा तत्पुरुष समास आता है? दोस्तों तत्पुरुष समास तो शिवापर्ण दोस्तों। क्या? शिवापर्ण में जो हमारा तत्पुरुष समास मिलेगा ऑप्शन बी वाले में। किसमें दोस्तों? ऑप्शन बी में जो है तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के अर्थ साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदल जाता है? यानी कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन रूप बदल जाता है दोस्तों। तो बालक हो जाएगा दोस्तों। क्या? बालक, बालिका दोस्तों। ये बालके दोस्तों, सॉरी बालिके। बहुवचन पूछा गया ना तो बालिके हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग पूछा गया तो बालिका हो जाता। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। अपादान कारक दोस्तों, अपादान कारक दोस्तों बहुत सास से ले जाती है या बहुत सास से सामान ले जाती, बहुत सास से काम कराती है, सास बहू से बात करती। तो सास बहू सास से ले जाती, तो अपादान में क्या? अलगाव होता है दोस्तों। तो अलगाव ऑप्शन ए में हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही मतलब राजा सेवक को कंबल देता है तो सेवक को, तो इसमें दोस्तों संप्रदान कारक आएगा हमारा। क्या? ऑप्शन सी संप्रदान कारक आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ को है तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। झगड़ा मेरे और उनके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उनके मध्य में था, तो मेरे और उनके मध्य में था दोस्तों। तो यहाँ पे अधिकरण कारक आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी अधिकरण कारक आएगा। मेरे और उनके मध्य। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा समास है दोस्त? सॉरी कारक है। तो दोस्तों इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। काय का? ऑप्शन सी संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों। काय का? संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मां बच्चे को दूध पिला रही है। क्या?
माँ बच्चे को दूध पिला रही है। दोस्तों इसमें क्या, माँ बच्चे को यानी कोई कर्म हो रहा है। काम माने कोई माँ बच्चे को दूध पिलाए तो कोई काम ही तो कर रही है, काम हमारे किसमें कर्म कारक के अंतर्गत। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। क्या, माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो ये कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है, मतलब किस क्रम में संप्रदान कारक है। तो हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, में गरीब के नियमित वस्त्र दान करो, जी हाँ संप्रदान, तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें दे दिया, तो ये भी दोस्तों संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। जिसमें कोई देने की बात आए उसमें संप्रदान कारक होता है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस शब्द को कर्म कारक कहा जाता है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो इसमें दोस्तों अधिकरण कारक है। कौन सा, ऑप्शन डी अधिकरण कारक होगा।